कि महाराज हम इतना दिखावा करेंगे तब कृपा होगी, तो महाराज कोई कृपा नहीं होती। यजमान भी प्रेमी होना चाहिए और वक्ता भी प्रेमी होना चाहिए, तब कथा में आनंद आता है। अगर थोड़ा भी स्वार्थ व्यास के अंदर या यजमान के अंदर स्वार्थ भावना से कथा होती तो वो कथा सफल नहीं होती है महाराज। और एक प्रमाण और मैं दे दूं, ये कथा तो महाराज भगवान की कृपा से देवता महाराज कोठी वाले हनुमान जी महाराज बैठे हैं, राधा रमण लाल जी बैठे हैं, सफलता तो भगवान ने दे ही दी है। क्योंकि कथा से पहले वृष्टि होना महाराज, बादल का बरसना, जल की वर्षा होना, यही कथा की सफलता है महाराज। भगवान ने पहले आकर पूरा वातावरण पवित्र कर दिया है महाराज। किसी के मन में मेल था वो भी भगवान ने धो दिया, शरीर का मेल भी धो दिया, पांडाल का मेल भी धो दिया महाराज। सारा मेल तो उस परमात्मा ने वर्षा करके धो दिया। और बचा कुचा था तो पवन देव ने कृपा कर दी ताकि आसपास भी पहुंच जाए महाराज। तो ये सब भगवान की कृपा है। हमारी गुप्तगू में फिर कभी खुशबू नहीं होती, हमारी गुप्तगू में फिर कभी खुशबू नहीं होती। क्या तुमने सोचा है जिंदगी दोबारा नहीं मिलती? ये तो मेरे बांके बिहारी लाल व देवता महाराज की कृपा है, वरना ना हम तुमसे मिले होते न ये महफिल सजी होती। ये तो उनकी कृपा है महाराज, नहीं तो कहाँ। पर सच कहूँ ना तो अभी कंटिन्यू भगवान की कृपा से एक दिन का समय नहीं मिल पा रहा है। हमारे माताजी भी फटकार लगाते हैं हमको कि भैया थोड़ा रेस्ट कर ले, कहाँ भागे जा रहा है। हाँ, यहाँ में आया ना तो यहाँ आने से पहले 2-4 घंटे एक दिन रुका, मैं भागा वहाँ से। इंदौर कथा थी तो रात को ही महाराज गाड़ी में बैठा, सुबह वापस खंडवा पहुँच गया, वहाँ आयोजन शुरू हो गया और सीधा यहाँ। और आज ही मैंने हमारे माताजी को बताया था बैनर 6 तारीख से आयोजन प्रारंभ होना है, बताया था ना आपको, 10 तारीख तक चलेगा। वहाँ मुझे जाना था पर आप सबका प्रेम बोले नहीं गुरुजी 5 तारीख को नहीं निकलने देंगे। मैंने कहा 6 को, बोले 6 को भी नहीं 7 को निकलना। मैंने कहा ठीक है भैया 7 को निकल जाएंगे। आप सबका प्रेम, आयोजन 6 को प्रारंभ हो रहा है, 10 को विराम होगा और हम 8 को पहुंचेंगे वहाँ। 7 को निकलेंगे तब 8 को पहुंचेंगे। तो ये सब भगवान की कृपा है। आइए ज़्यादा समय ना लें, भगवान भी इंतजार कर रहे होंगे, विवाह की उनको भी जल्दी पड़ी होगी। तो आइए आगे बढ़ते हैं कथा में। प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा राधे 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 राधे। सुखदेव जी कहते राजन इस प्रकार भगवान पावन लीला करते हैं। एक कथा और बीच में आती है, बड़ी सुंदर कथा है। एक दिन माँ देवी की मैया ने सुंदर भोग लगाकर ठाकुर को निवेदन किया। परमात्मा ने उसमें माखन मिश्री देखा, रोते हुए कमरे में चले गए। जैसे ही कमरे में गए, उद्धव भगवान का परम मित्र था। उद्धव जी महाराज को देवकी ने कहा, अरे उद्धव ये कन्हैया ने भोजन मांगा और कमरे में चला गया, जाकर उसे बुला लाना। उद्धव जी महाराज जाते हैं, दरवाजा बजाया, दरवाजा खोला भगवान ने, उद्धव मित्र आओ। उद्धव ने कहा क्यों रे कन्हैया, माँ ने 56 भोग लगाए तो छोड़कर भाग गया। भगवान कहते उद्धव मैं आता नहीं, लेकिन जब मैंने उस थाली में माखन देखा ना, माखन देखकर मुझे मेरी माँ यशोदा की याद आ गई। और मैं जब ब्रजमंडल से आया ना, मेरी यशोदा से कहा माँ मैं तेरे हाथ का ही माखन खाऊंगा। आज जैसे उस थाली में माखन को देखा, मुझे मेरी माँ यशोदा की याद आ गई, मेरे ब्रजमंडल की याद आ गई, क्योंकि वहाँ मैं चोरी कर कर के माखन खाता था। मेरे ब्रजवासियों की मुझे याद आने लगी। और भगवान महाराज खिड़की से झरोके से ब्रजमंडल को देखकर बहुत रोते हैं। ये उद्धव कौन है पता है आपको? देवगुरु बृहस्पति के शिष्य हैं। लिखा है कि वृष्णिना प्रवरो मंत्री कृष्ण सदैत सखा, शिष्यो बृहस्पति साक्षात् उद्धवो बुद्धि सत्तमा। उद्धव देवगुरु बृहस्पति के शिष्य हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं महाराज। मैं रोज कहता हूँ ज्ञानी मत बनना, प्रेमी बनना। आज ज्ञानी के मन में इतना ज्ञान आया, भगवान को समझाने लगे उद्धव। उद्धव जी ने कहा ओ कन्हैया, तुझे जो प्यार जो प्रेम वृंदावन में मिला, क्या तुझे मथुरा में नहीं मिला है? हाँ, अरे जो जो वहां जो मिला तुझे यहाँ नहीं मिला क्या?
भगवान कहते उद्धव एक बात कहूँ, मुझे यहाँ सब कुछ मिला, भोजन मिला, 56 भोग मिले, ऐश्वर्य मिला, लेकिन जो प्रेम मुझे वृंदावन में ब्रजमंडल में मिला वो प्रेम मुझे यहाँ नहीं मिला। अरे प्रेम देखना हो तो गोपियों के पास जाओ, प्रेम देखना हो तो मेरी माँ यशोदा के पास जाओ, प्रेम देखना है तो मेरे ब्रजवासियों के पास जाओ। जो प्रेम मुझे ब्रजमंडल में मिला वो प्रेम मुझे मथुरा में नहीं मिला। ऐश्वर्य मिल सकता है, धन मिल सकता है प्यारे, प्रेम कहीं कहीं मिलता है। आज उद्धव ने बड़ा समझाया, अरे तू कैसी बात करता है, हाँ? क्या है उन ब्रजवासियों में, गाय चराने वाले ग्वाले अनपढ़ हैं, वो पढ़े लिखे नहीं है। भगवान ने कहा ये बहुत बड़ा ज्ञानी है, इस ज्ञानी को प्रेमियों के पास भेजना चाहिए। भगवान ने कहा उद्धव मैं तो समझ गया हूँ, लेकिन मेरी जो गोपियाँ हैं ना, जाकर उनको समझा दो, मेरे जो ब्रजवासी हैं ना उनको समझा दो, मेरी याद में वो बहुत रोते हैं, एक बार चले जाओ ना। उद्धव ने कहा कन्हैया अभी गया अभी आया, मैं जाता हूँ समझा कर आता हूँ उनको, कैसे रोते हैं तेरे लिए, वो सबको ज्ञानी बना कर आता हूँ। भगवान ने कहा ज्ञानी बनकर जा रहे हो, ज्ञानी बनकर लौटना, प्रेमी मत बन जाना, क्योंकि महाराज वो प्रेमी लोग हैं। और महाराज उसी समय उद्धव जी महाराज चल पड़े। कहा घनश्याम ने उद्धव कि तुम वृंदावन जरा जाना, वहां की गोपियों का प्रेम का कुछ तत्व समझाना। जाओ गोपियों को ज्ञान सिखाना। चल पड़े उद्धव जी महाराज। मेरे भाई बहन जीवन में याद रखना, उद्धव जी जब चले ना और जाकर जैसे ब्रजमंडल में पहुंचे, रथ से नीचे उतरे, उनकी धोती उलझ गई कांटों में। आप भी कभी वृंदावन जाएं, हरिद्वार जाएं, तीर्थों में जाएं, आपके पैर में कंकर लग जाए, महाराज कांटा लग जाए, आपके वस्त्र कोई पकड़ ले, बंदर चश्मा छुड़ा ले, समझ लेना भगवान कुछ इशारा करने वाले हैं, भगवान हमसे कुछ चाहते हैं। यही घटना घटी। जब उद्धव जी महाराज पहुंचे ना, रथ से नीचे उतरे, लिखा है चले मथुरा से जब कुछ दूर, तो वृंदावन निकट आया, वहीं से प्रेम ने अपना अनोखा रंग दिखलाया। क्या हुआ? उलझ कर वस्त्र काटे लगे उद्धव को समझाने, तुम्हारा ज्ञान पर्दा फाड़ देंगे हम प्रेम दीवाने। उद्धव ज्ञानी रहना चाहते हो तो वापस लौट जाओ, क्योंकि तुम आए हो प्रेम की नगरी में। यहाँ प्रेम को महाराज, ज्ञान को कोई नहीं पूछता है, यहाँ प्रेम को सब पूजते हैं। अगर ज्ञानी रहना चाहते हो भागो वापस। उद्धव कहाँ माने महाराज, चल पड़े महाराज उद्धव जी महाराज। और जैसे ही पहुंचे, कुछ सखा लोग थे ना, वो वृक्ष से बातें कर रहे थे, क्या मेरा कन्हैया अब नहीं आएगा? वृक्ष बदले में जवाब दे रहा था। ये प्रेम, जड़ से बात कर रहे हैं, वृक्ष से बात कर रहे हैं, वृक्ष बदले में जवाब दे रहा है। वृक्ष ने कहा कि मैंने सुना है वो ब्रह्म है, अब वो ब्रह्म आने वाला नहीं है। मैंने सुना है वो भगवान है, अब वो भगवान आने वाला नहीं है। जब बहुत कहा, उद्धव का आधा ज्ञान तो वहीं समाप्त हो गया, आधा ज्ञान वहीं समाप्त हो गया। उद्धव ने कहा अरे मैं इतना बड़ा ज्ञानी, मैंने आज दिन तक वृक्षों से बात नहीं की, और ये छोटे छोटे बच्चे वृक्षों से बात करते हैं। जाकर पूछा कौन हो? बोले हम कृष्ण के सखा हैं। आप मथुरा से आए हैं, हमारे कृष्ण कैसे? बोले ठीक है। वंदन किया। उद्धव का है ना बहुत सारा ज्ञान तो वही समाप्त हो गया। अरे वृक्ष से बात कर रहे हैं ये लोग, और वृक्ष भी बदले में जवाब दे रहा। प्रेम में ताकत है प्यारे, पत्थर भी पिघल जाते हैं। भरत और राम का जब मिलन हुआ ना चित्रकूट में, याद रखना और ध्यान देना, कभी आप चित्रकूट गए हो तो आज भी पत्थर पिघलते हुए आपको नजर आएंगे। वो प्रेम है। चित्रकूट की धरा पर जब मेरे राम और भरत का मिलन हुआ ना महाराज, तो पत्थर भी पिघलने लगे।
वृक्ष बोल रहे हैं उद्धव का ज्ञान समाप्त। यशोदानंद बाबा कहाँ मिलेंगे? बोले जहां से ये पानी आ रहा है पीछे पीछे चले जाओ, जहां समाप्त हो रहा है वही यशोदा का भवन आनंद भवन है, जाओ। और जैसे ही महाराज पहुंचे उद्धव बोले ये पानी कौन सा है? बोले पानी नहीं, जिस दिन से कन्हैया गया है रोहिणी, नंद बाबा, यशोदा, गोपियां रो रही है, ये वही जल है, आंसू है महाराज। गए, जाकर देखा नंद भवन में, नंद बाबा को प्रणाम किया, यशोदा को प्रणाम किया। नंद बाबा ने स्वागत किया, बिठाया, स्वल्पाहार कराया और माँ यशोदा पालने को झूला दे रही है। मेरा कन्हैया सो रहा है पालने में, अरे कन्हैया अच्छे से सोना बेटा, झूला लगा रही है। उद्धव ने देखा, वाह रे कन्हैया इतना प्रेम, सच कह रहा था तू कि वो प्रेम उसको कहते हैं। कन्हैया चला गया, माँ खाली झूला दे रही है और नंद बाबा से कहती बाबा बोलो मत, मेरा कन्हैया सो रहा है। ज्ञानी जी का ज्ञान बहुत सारा समाप्त हो गए। बहुत सारी बातें यहाँ यशोदा से कहते हैं उद्धव, उद्धव ने यशोदा से कहा, यशोदा ने उद्धव से कहा और अंतिम में उद्धव ने कहा गोपियाँ कहाँ है? बोले वन में चले जाओ, राधा के साथ गोपियाँ बैठी हैं। उद्धव वन में पहुँचते हैं और जैसे ही वन में पहुँचे राधा रानी को देखा, एक महात्मा जैसे बैठते हैं समाधि में, ऐसे राधा रानी बैठी है। उद्धव पास में पहुंचते हैं और उसी समय एक बंवरा आता है और बंवरे को देखा ना राधा रानी ने, गोपियों ने बंवरे को डांटने लगी कि मधुप की तव बंधो मास प्रसाग्निम सपत्न्या कुछ विलुलित माला कुंकुम स्मश्नुभिर्न। हे बंवरे, जैसा तू काला है ना ऐसा वो कन्हैया भी काला है। तू हमारे पास आया, हमें छोड़कर तू भी चला जाएगा, ऐसे वो कन्हैया भी हमें छोड़कर चला गया। तू भी जैसे महाराज पुष्पों पर बैठता है, उनका रस स्वादन करता है, ऐसा वो कन्हैया हमको प्रेमी बनाकर वो खुद भाग गया। उद्धव ने कहा ये बंवरे से बातें कर रही हैं गोपियां। महाराज किसकी बुद्धि नहीं हेरा है? हेरा गई बुद्धि उद्धव की। उद्धव ने कहा चलना चाहिए, आगे बढ़े। राधा रानी को प्रणाम किया, जानता है ना उद्धव भगवान की आराध्या है, प्रणाम किया। ओह राधा रानी ने उद्धव को उठाया, आसन बिछाया। उद्धव नहीं बैठे क्योंकि आराध्या है, प्रणाम कर लिया, हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। अरे आप जिसके लिए रो रही हो गोपियों, वो ब्रह्म है, इसलिए रोना बंद करो। राधा ने कहा उद्धव मुझे पता है तुम ज्ञानी हो, मेरे पास तो बाद में आना, गोपियों के पास जाओ, अगर तुम्हारा ज्ञान समाप्त न कर दिया तो कहना। उद्धव सच कहूं ना तो वापस चले जाओ, जैसा हो जैसे अभी हो वैसा रहना चाहते हो तो वापस 9-2-11 हो जाओ यहाँ से। उद्धव ने कहा क्यों? राधा ने कहा श्री राधिका ने तुम संदेशा खूब लाए हो, मगर याद रखो प्रेम की नगरी में आए हो। उद्धव तुम संदेशा तो बड़ा अच्छा लाए हो कि वो भगवान है, वो परमात्मा है, रोना बंद करो, दुख देखना बंद करो, लेकिन याद रखो प्रेम की नगरी में आए हो। और फिर आपका अगर ज्ञान रखना चाहते हो तो वापस भागो, क्योंकि हम प्रेमी लोग हैं। संभालो योग की पूंजी न हाथों से निकल जाए, कहीं विरहा अग्नि में तुम्हारे ज्ञान की पोथी न जल जाए। हमारे विरह की अग्नि में तुम्हारी ज्ञान की पोथी न जल जाए, चले जाओ। नहीं मानता है वो। राधा ने कहा तू ऐसे नहीं मानेगा ना, ब्रह्म किसको कहते हैं? चल ब्रह्म की परिभाषा बता। उद्धव ने कहा ब्रह्म मैं बताता हूं। देखो ब्रह्म निराकार होता है, जिसका कोई आकार नहीं होता है वो ब्रह्म है, ध्यान देना। जिसका कोई आकार नहीं, निराकार, वो ब्रह्म है। राधा रानी हंसने लगी। राधा रानी ने कहा बेटा उद्धव सुन, तू कहता है भगवान ब्रह्म निराकार होता है और तेने अभी कहा कृष्ण ब्रह्म है, तो वो निराकार। अरे अगर वो निराकार था तो हमारे यहाँ माखन कैसे चुराया? तो कहता है ब्रह्म के हाथ नहीं होते, तो महाराज इन्हीं हाथों से उसने माखन खाया और खिलाया। उद्धव तो कहता है ब्रह्म के पैर नहीं होते, निराकार, गली गली में दौड़ता था वो, अपने हाथों से बछड़ों को छोड़ता था, गैया चराता था। कैसी बात करता है?
उद्धव ने कहा हाँ वो तो ठीक है, लेकिन ब्रह्म और बताता हूँ, हरि व्यापक सर्वत्र समाना, भगवान सबके अंदर है। ब्रह्म आप भी ब्रह्म हो, हम भी ब्रह्म है, पूरी दुनिया ब्रह्म है। राधा रानी फिर हंसने लगी। राधा रानी ने कहा उद्धव पहले तुम है ना एक काम करो, पढ़ के आ जाओ, पढ़ाई लिखाई करके फिर आना। क्यों? बोले ब्रह्म, हम सब ब्रह्म, तू भी ब्रह्म, मैं भी ब्रह्म, ये पूरा संसार ब्रह्म है। तो सुन, जो हो अद्वैत के कायल तो फिर क्यों द्वैत लेते हो? अरे ब्रह्म होकर ब्रह्म को उपदेश देते हो। जब हम सब ब्रह्म हैं तो ब्रह्म का ब्रह्म को उपदेश कैसा? क्या ब्रह्म ब्रह्म की बात नहीं समझ सकता? तो यहां आ गया। सुनते ही महाराज उद्धव का ज्ञान सारा समाप्त हो गया। उद्धव ने कहा वारे कन्हैया, तूने मुझे भेजा, समझ गया हूं कन्हैया। मैं अभी तक ज्ञानी बन के फिर रहा था, आज पता लगा प्रेम किसको कहते हैं। राधा रानी ने निकाली बंसी। राधा ने कहा सुन उद्धव, तू कहता है ब्रह्म किसको मिलते नहीं है, ब्रह्म निराकार होते हैं। तेरा वो कन्हैया ब्रह्म है ना, अभी तेरे कन्हैया को बुलाती हूँ। और जैसे ही बंसी बजाना प्रारंभ किया राधा रानी ने, मेरा कन्हैया भागता हुआ आता है और गोपियों के साथ में नाचने लगा, नृत्य करने लगा। जैसे ही मेरा ठाकुर नाचता है, नाचने लगा मेरा भगवान। और उद्धव ने देखा बंसी की धुन पर मेरा भगवान नाच रहा है। नाचते हुए भगवान को देखकर उद्धव ने राधा रानी को दंडवत प्रणाम कर लिया, गोपियों को प्रणाम कर लिया। वाह गोपियों, धन्य हो गया हूं। कुछ समय भगवान नाचते हैं, चले जाते हैं। राधा रानी ने कहा उद्धव देख, तेरा ब्रह्म नाच रहा है। जिसको तू ब्रह्म ब्रह्म बोल रहा था, वो ब्रह्म हमारे सामने हमारी बंसी की धुन पर नाच रहा। बता कौन सा है तेरा ब्रह्म? सुनते ही महाराज चरणों में गिर पड़ा और महाराज एक ही बात कहते हैं उद्धव जी महाराज, हे प्रभु मुझे मनुष्य मत बनाना। ध्यान देना मेरे भाई बहन, उद्धव ने कहा मुझे मनुष्य मत बनाना, मुझे देवता भी मत बनाना, मुझे महाराज वृक्ष मत बनाना, मुझे बंदर मत बनाना, मुझे पशु पक्षी कुछ मत बनाना। मुझे अगर कुछ बनाना है तो वृंदावन की रज बना देना, वृंदावन की धूल बना देना, ताकि ऐसी गोपियां मेरे ऊपर पैर रखे तो मेरा भी कल्याण हो जाए। महाराज कि वंदे नंदवज स्त्रीणाम पादरेणु विमिश्नस यासाम हरि कथोत्कीत पुनाति भुवनत्रयम्। कुछ मत बनाना, बनाना है तो वृंदावन का धूल बना देना, कण बना देना, ताकि ऐसी गोपियों का पैर मेरे ऊपर लगे तो मेरा भी कल्याण हो जाए। भगवान से कह कर गए थे, अभी गया अभी आया, बरसों हो गए महाराज, नहीं पहुंच पाए। प्रेम में ऐसे उलझ गए, सारा ज्ञान समाप्त, प्रेमी हो गए उद्धव जी महाराज कि उद्धव सूदो है गयो सुन गो पिन के बोल। ज्ञान बजाई डुगडुगी और प्रेम बजायो ढोल। ज्ञान तो डुगडुगी बजा रहा है और प्रेम ने ढोल बजाना प्रारंभ कर दिया। उद्धव इसको कहते हैं प्रेम। और गोपिया कहती सुन दो, ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, वो बंदगी तेरे बस की नहीं। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है उद्धव, बंदगी तेरे बस की नहीं
दम पर होती है पूजा, या दम दम में होती है पूजा। सर झुकाने की फुर्सत नहीं है, ये तो प्रेम की बात है उदो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊदो। असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। असल में मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो असल में है मस्ती में डूबे, उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। उन्हें क्या परवाह जिंदगी की। जो उतरती है चढ़ती है मस्ती, उतरती है चढ़ती है मस्ती, वो हकीकत में मस्ती नहीं है। तो प्रेम की बात है वो दो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। तो ये तो प्रेम की बात है ऊदो। आइए अपना हाथ दो। जिनकी नजरों में है शाम प्यारे, वो तो रहते हैं जग से नियारे। जिनकी नजरों में शाम प्यारे, वो तो रहते जग से निराले। जिनकी नजरों में है शाम प्यारे, वो तो जग से रहते नियारे। जिनकी नजरों में शाम प्यारे, वो तो रहते जग से निराले। और जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो जिनकी नजरों में मोहन समाए। जिनकी नजरों में मोहन समाए, वो नजर फिर तरसती नहीं है। तो प्रेम की बात है वो दो, बंदगी तेरे बस की नहीं है। ये तो प्रेम की बात है ऊदो।
इस प्रकार महाराज सभी गोपियों ने कहा उधो ज्ञानी जी महाराज प्रेम की बात है, इसको आप नहीं समझ पाओगे। पर महाराज कई समय तक उद्धव जी महाराज वहाँ रुकते हैं, मथुरा आते हैं, कन्हैया के चरणों में प्रणाम किया। कन्हैया समझ गया मुझ में बहुत ज्ञान था, मेरे ज्ञान को समाप्त करने के लिए, प्रेम की परिभाषा बताने के लिए मुझे तूने महाराज ब्रजमंडल में भेजा, समझ गया हूँ। प्रणाम किया। आइए अब जगत जननी जगदम्बा माँ रुक्मणी मैया हम सबके मध्य आ गई हैं, विवाह की ओर हम आगे बढ़ते हैं। प्रेम से बोलो राधे राधे, जोर से बोलना पड़ेगा राधे 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 राधे। सुखदेव जी कहते राजन कंस का जब वध हुआ था ना, कंस की पत्नी अस्थि प्राप्ति पिता जरासंध के पास पहुंचती है। अस्थि प्राप्ति कंसस्य महिषो भरतर्षभ मृते भरत दुःखार्ते यत्विश्व पितुर्ग्रहा। जरासंध को जाकर सारी बात बता दी, कृष्ण बलराम ने हमारे पति को मार डाला है। जरासंध महाराज विरोध करता है और अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित होकर महाराज सेना को लेकर मथुरा पर आक्रमण। सुखदेव जी कहते राजन इस जरासंध ने 17 बार मथुरा पर आक्रमण किया, जब भी आता है हार कर चला जाता है। भगवान कृष्ण बलराम भी सावधान होते हैं और युद्ध करते हैं। 17 बार जरासंध हार कर चला जाता है। 18वीं बार जरासंध ने कहा इस बार मैं कालिया वन को लेकर जाऊंगा। कालिया वन को लेकर आता है, ब्राह्मणों को बिठाता है भजन पूजन में, मैं आपको भजन में बिठा रहा हूं, मेरे नाम का जाप करना, और अगर मैं हार कर आ गया तो सबको मार डालूंगा। ब्राह्मणों की रक्षा के लिए भगवान रणछोड़ बनते हैं। 18वीं बार जब महाराज जरासंध पहुंचता है, भगवान ने देखा ये दुष्ट ब्राह्मणों को बिठाकर आया है, कालिया वन के साथ आया है, काल सबका आता है, हाँ? और ब्राह्मण वहां बैठे हैं भजन कर रहे हैं। अगर इस बार हमने इसको परास्त करके भगा दिया तो ये जाकर ब्राह्मणों का वध कर देगा। क्या करें? बलराम से कहते हैं भैया भागो। बलराम जी ने कहा कहाँ भागो? बोले अब हमको भागना चाहिए क्योंकि जरासंध सामने खड़ा है। बोले 17 बार इसको भगाए, इस बार मार ही डालते। बोले नहीं, भागना चाहिए। बलराम जी ने कहा हम क्षत्रिय हैं और क्षत्रियों का धर्म है, अगर महाराज मैदान में भाई भी खड़ा हो तो उससे युद्ध करते हैं, हम नहीं भागेंगे। भगवान ने कहा बड़े भैया भागने वाले नहीं। पकड़ा हाथ और पकड़ कर ले गए, भागो भैया। पीछे से लोगों ने आवाज लगा दी, बोले रणछोड़ भगवान की जय। भगवान रण छोड़कर भागते हैं और भागकर भगवान महाराज भागते भागते एक गुफा में प्रवेश कर जाते हैं। और जरासंध ने कालिया वन को भेजा, जाओ पकड़ लो इसको, मार डालो। कालिया वन भागता है, पीछे पीछे भगवान भागते भागते गुफा में प्रवेश किया। वहां पर एक राजा सो रहा था जिसका नाम मुचकुंद। देवासुर संग्राम में देवताओं की मदद की थी इसने। मुचकुंद राजा सो रहा था, देवताओं ने आशीर्वाद दिया, तुझे क्या चाहिए? मुचकुंद राजा ने कहा मैं सो रहा हूँ, सोने का आशीर्वाद दो मुझे और मेरी निद्रा को कोई भंग ना कर पाए, मेरे महाराज विश्राम में कोई व्यवधान ना आए, ऐसी कृपा करना। भगवान ने आशीर्वाद दिया और कहा देवताओं ने जाओ गुफा के अंदर जाकर विश्राम करना, कोई भी तुम्हारे विश्राम में व्यवधान उत्पन्न करेगा जलकर भस्म हो जाएगा। भगवान को वो लीला भी तो पूरी करना थी। भगवान जाते हैं और मुचकुंद राजा को अपना पीताम्बर उड़ा दिया और भगवान छुप जाते हैं। कालिया वन भागता हुआ आता है, देखता रे पीताम्बर ओढ़कर यहाँ छुपा है, हाँ छोड़ूंगा नहीं। एक लात मारता है कालिया वन मुचकुंद को, और मुचकुंद महाराज ने जैसे पीताम्बर हटाया, सामने देखा कालिया वन जलकर समाप्त हो जाता है। इधर महाराज भगवान आते हैं, मुचकुंद महाराज को आशीर्वाद दिया और भगवान वहां से एक पहाड़ पर चढ़ जाते हैं। जरासंध ने देखा इस पहाड़ पर कन्हैया गया है, आग लगा दो। पहाड़ पर आग लगा दी। भगवान ने योग माया के माध्यम से, विश्वकर्मा के माध्यम से समुद्र के अंदर सुंदर नगरी बना दी जिसका नाम है द्वारिका, और सारे मथुरा वासियों को द्वारिका में पहुंचा देते हैं। भगवान इधर उस पहाड़ पर जब आग लगती, भगवान वहां से कूदकर द्वारिका में प्रवेश करते हैं और द्वारिका के राजा बनते हैं। बोलो द्वारिकाधीश की।
द्वारिका के राजा भगवान द्वारिकाधीश और भगवान द्वारिका में रहकर अपनी प्रजा का बड़ा सुंदर पालन पोषण करते हैं। एक दिन भगवान ने कहा कि भैया हमारे पास राज्य भी आ गया है, सब कुछ है, लेकिन घर में भाभी नहीं है। तो बलराम जी ने कहा भाभी कहाँ से लाऊं? तो भगवान ने कहा भैया आप विवाह कर लो ना। बलराम जी को नहीं करना था, लेकिन भगवान को जल्दी थी। भगवान ने कहा जब तक बड़े भैया का विवाह न हो मेरा कहाँ से होगा, इनका विवाह पहले करवाओ। बड़ा अनुनय विनय किया महाराज। ब्रह्मा जी के पास फोन किया, भैया का विवाह कराओ जल्दी। ब्रह्मा जी महाराज की कृपा से महाराज रेवत की बेटी जिनका नाम है रेवती के साथ भगवान बलराम जी का विवाह होता है। बोलो बलराम जी महाराज की जय। अब आइए भगवान की विवाह की ओर हम आगे बढ़ते हैं। भगवान ने कहा मेरा नंबर लग गया है। और एक नगर है जिसका नाम है कुंडिनपुर के राजा नाम है भीष्मक की महाराज 5 बेटे हैं, रुक्मी, रुक्मरथ, रुक्मबाहु, रुक्मकेशी और रुक्ममाली। एक बेटी है जिसका नाम है रुक्मणी। रुक्मणी ने नारद जी के मुंह से द्वारिकाधीश के बारे में बड़ी सुंदर सुंदर लीला सुन रखी थी। मन में भगवान को बिठा लिया, विवाह करूंगी तो द्वारिकाधीश के साथ। और क्यों ना हो महाराज, रुक्मणी लक्ष्मी है और भगवान कृष्ण नारायण है। लक्ष्मी का विवाह नारायण से होता है। और जीवन में याद रखना मेरे भाई बहन, आप लक्ष्मी पुत्र हो सकते हैं, लक्ष्मी पति नहीं। कभी भूल के भी ये बात मत बोलना, क्योंकि लक्ष्मीपति तो मेरा नारायण ही होता है। हम लक्ष्मी पुत्र हो सकते हैं, लक्ष्मी बेटा हो सकते हैं, लक्ष्मी बेटी हो सकती हैं, लेकिन लक्ष्मी पति नहीं। इधर महाराज भगवान द्वारिकाधीश द्वारिका में निवास करते हैं। अब रुक्मणी ने भगवान को हृदय में बिठा रखा। एक दिन जो रुक्मणी के भाई है नाम है रुक्मी ने शिशुपाल के साथ रुक्मणी का विवाह तय कर दिया। और रुक्मणी स्वप्न में भी नहीं चाहती है कि मेरा विवाह रुक्मी महाराज शिशुपाल के साथ हो, मेरा विवाह तो द्वारिकाधीश के साथ हो। ऐसा मन में विचार किया। एक ब्राह्मण देवता को बुलाया, हे ब्राह्मण देवता, मेरे भाई ने मेरा विवाह किसी और के साथ तय कर दिया, आप कृपा करके द्वारिकाधीश को सूचना दीजिए। क्या सूचना दे? बोले मैं एक पत्र लिख रही हूँ, विवाह का समय पास में आ गया। शिशुपाल महाराज, जरासंध, शिशुपाल, दंतवक्त महाराज सुंदर बारात लेकर आ जाते हैं। कुंडिनपुर में बारात आ जाती है। रुक्मणी घबराने लगती है, ऐसा नहीं मेरा विवाह इससे हो जाए, क्या करूं? एक ब्राह्मण देवता को बुलाया, नाम है सुदेव ब्राह्मण देवता आए। क्या बात है महारानी जी? बोले ब्राह्मण देवता, मैं आपकी हमेशा ऋणी रहूंगी, छोटा सा काम मेरा कर दो। क्या? मैं एक पत्र लिख रही हूँ, ले जाकर द्वारिकाधीश को दे दो। महाराज सुंदर पत्र लिखा, सुदेव ब्राह्मण को दिया और विदा किया। लक्ष्मी को भी काम पड़ा ब्राह्मण से महाराज। और बड़ी सुंदर बात कही, ब्राह्मण देवता जीवन भर आपकी ऋणी रहूंगी मैं, बस मेरा एक काम कर दो। चल पड़े ब्राह्मण देवता। सुदेव ब्राह्मण पहुंचते द्वारिकापुरी में। भगवान द्वारिकाधीश सुधर्मा सभा में विराजमान थे। सुदेव ब्राह्मण आए, द्वारिकाधीश ने देखा, आसन से खड़े हो गए। ब्राह्मण आए, स्वागत किया, बिठाया, बैठिए महाराज, क्या बात है, कैसे आना हुआ? जलपान कराने के बाद पूछा। बोले महाराज मैं कुंडिनपुर से आया हूँ, पत्र लेकर आया हूँ। रुक्मिणी ने पत्र लिखा है। भगवान ने कहा मैं भी तो यही चाह रहा था। प्रेम से बोलो राधे राधे, और जोर से बोलना पड़ेगा, राधे राधे। राधे राधे। क्या पत्र है पंडित जी? दिया, लीजिए महाराज पढ़िए। भगवान ने कहा मुझे पढ़ना नहीं आता है, मैं स्कूल ही नहीं गया। भगवान ऐसा क्यों बोल रहे हैं? भगवान कहते हैं ब्राह्मणों से मैं कोई बात छुपाता नहीं हूँ। जो भी बात होती, ब्राह्मण और संत सारे, ब्राह्मण भक्त और संत सब मेरी बात जानते हैं। इसलिए ब्राह्मण देवता एक काम करो, आप ही पत्र पढ़ लो। बड़ा सुंदर पत्र है, कहो तो आपको सुना दूं? हाँ, पर्सनल पत्र सुना दूं। हाँ, पर्सनल पत्र है ये ठाकुर जी का। दूसरे के पत्र पढ़ने में बड़ा मजा आता है। प्रेम से बोलो राधे राधे। पर यहाँ कोई पर्सनल नहीं है महाराज, यहाँ तो भगवान ने स्वयं कहा ब्राह्मण देवता से आप पढ़ो। और महाराज सुंदर पत्र लिखा है, रुक्मणी पाती लिखे रे कड़वानी मस। रुक्मणी पाती लिखे रे कड़वाली मस। रुक्मणी पाती लिखे रे कड़वानी
द्वारिकानाथ હવે કામ વેગા વેગા મારા દ્વારિકાનાથ. बूढ़ो ब्राह्मण आयो रे पति पात्रवा બ્રાહ્મણ લાયો રે પાતી બાછવા. रुक्मणी पाती दिखे रे कड़वानी मासे રૂકમણી પાતી લીધે. रुक्मणी पाती लिखे रे कड़वानी मासे महाराज सुंदर पाती लिखी गई और इधर ब्राह्मण देवता ने पाती को पढ़ा। लिखा था उसमें कि श्रुतवा गुणान भुवन सुंदर श्रणवताम ते निर्विश कर्ण विवरो हरतो गतापम। हे द्वारिकाधीश, मैंने नारद जी के मुंह से आपकी बड़ी प्रशंसा सुनी है। आप ये मत सोचना कि मैंने प्रशंसा के कारण आपको वर्ण किया है। मैं तो ये चाहती हूँ कि महाराज कोई शेर का भाग कोई गीदड़ ले जाए, ये अच्छा नहीं है महाराज। शेर का भाग तो शेर ही ले जा सकता है। शिशुपाल आ गया है महाराज, कृपा करके आप आइए और मेरा वर्ण करो। आप कहोगे मैं कैसे आऊं, कहाँ आऊं, तो विवाह से पहले कन्या महाराज जगदम्बा का पूजन करने जाती है। मैं मंदिर जा रही हूं और आप वहीं से आकर मेरा हरण कर लीजिए। प्रभु मैं आपको निवेदन करती हूं। सुंदर पाती लिखी और मेरे भगवान ने कहा पंडित जी देर नहीं करना, चलो जिसका मैं इंतजार कर रहा था वो समय आ गया है। और महाराज उसी समय मेरे भगवान रथ पर आरूढ़ होते हैं। ब्राह्मण देवता रथ पर बैठते हैं। आज मेरे भगवान स्वयं रथ चलाते हैं और महाराज हवा की तरह पवन के वेग से घोड़े दौड़ते हैं और महाराज कुछ ही मिनटों में महाराज रथ पहुंच जाता कुंडिनपुर की धरा पर। जगत जननी जगदम्बा माँ रुक्मिणी मैया सखियों के साथ जगदम्बा की आराधना करने आती है। मन जाहि राजे हो मिलहि सोवर, सहज सुंदर सांवरो, करुणा निधान सुजान शील, स्नेह जानत रावरो। बड़ी सुंदर स्तुति की और महाराज जैसे स्तुति की और इधर मेरे भगवान मंदिर के समीप पहुंचते हैं। हमारे मध्य में भी भगवान आ रहे हैं। आप हम सब स्वागत करें भगवान का। बोलो द्वारिकाधीश की। और देखिए सब खड़े नहीं होंगे, बैठे बैठे भगवान का स्वागत करें क्योंकि अव्यवस्था हो जाती है, इसलिए बैठे बैठे भगवान का स्वागत करें। और उसके बाद भगवान यहाँ विराजमान होंगे। यजमान परिवार भगवान का पूजन करेगा। उसके बाद आप सबको नृत्य करना है, भगवान के विवाह में नाचना है और सबको भगवान का पूजन करना है, इसलिए खड़े कोई नहीं होंगे। इधर मेरे भगवान कुंडिनपुर की धरा में मंदिर के समीप पहुंचते हैं और रुक्मणी मैया भगवती जगत जननी जगदम्बा का दर्शन करके जैसे ही बाहर आती है, मेरे भगवान रथ ले जाकर दरवाजे के समीप पहुंच जाते हैं। और जैसे ही दरवाजे के समीप पहुंचे, अंदर से पूजन करके रुक्मणी मैया आती है। इधर से मेरे ठाकुर आगे बढ़ते हैं, एक एक सीढ़ी पर चढ़ते हैं मेरे भगवान। सामने से रुक्मणी मैया और उससे पहले ब्राह्मण देवता पहुंचे। ब्राह्मण देवता ने कहा मैया आ गए हैं भगवान ठाकुर जी। और महाराज मेरे भगवान पहुंचते हैं रुक्मणी मैया के पास और जैसे ही रुक्मणी मैया के पास पहुंचे, मेरे ठाकुर जी ने जाकर रुक्मणी मैया का हाथ पकड़ लिया। बोलो द्वारिकाधीश की जय।
जान जुदाओगे क्या अब आओ देर ना हो जाए कहीं देर ना हो जाए देर न हो जाए शाम देर न हो जाए देर ना हो जाए शाम देर ना हो जाए रास्ता रोका कभी काली घटाने घेरा डाला कभी मेरे हवा ने बिजली चमकने लगी आगे दिखाने बदले कैसे गले देवर बजाने द्वारिकाधीश की जय हो। और मेरे भगवान द्वारिकाधीश आते हैं, माँ रुक्मणी मैया का हाथ पकड़कर विलंब नहीं करते, तुरंत दौड़ लगाते हैं और लोग कहते हैं अरे दौड़ो दौड़ो रे ग्वालो रुक्मणी ले जा, दौड़ो दौड़ो रे ग्वालो रुक्मणी ले जा। रुक्मणी ले जाए रुक्मणी ले जाए रुक्मणी ले जाए रुक्मणी ले जाए ओ दौड़ो 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 रे ग्वालो रुक्मणी ले जाए दौड़ो दौड़ो रे ग्वालो रुक्मणी ले जा। दौड़ो रे ग्वालो रुक्मणी ले जाए दौड़ो दौड़ो रे ग्वालो रुक्मणी ले जा। दौड़ो रे ग्वालो रुक्मणी ले जाए ओ दौड़ो दौड़ो रे ग्वालो रुक्मणी ले जा। दौड़ो दौड़ो रे ग्वालो रुक्मणी ले जाए ओ रुक्मणी ले जाए रुक्मणी ले जा। रुक्मणी ले जाए रुक्मणी ले जाए ओ दौड़ो दौड़ो रे दौड़ो दौड़ो रे ग्वालो रुक्मणी ले जा। ग्वालो रुक्मणी ले जाए ओ दौड़ो दौड़ो रे ग्वालो रुक्मणी बोले द्वारिकाधीश की जय इस प्रकार भगवान रुक्मणी मियाँ को लेकर द्वारिका में पहुंचते हैं और द्वारिका में भगवान का पावन विवाह संपादित होता है। आइए अब हम भी भगवान के विवाह का दर्शन करें। दर्शन करने के बाद सुंदर भजन और भजन के बाद देखिए हमारे घर में जब हमारे परिवार में विवाह होता है तो हम क्या करते हैं, बोलते नहीं हो यार, सर ही बोलते नहीं है कोई, क्या करते हो, नाचते हैं। यहाँ द्वारिकाधीश का विवाह हुआ है तो आपको यहाँ क्या, और देखो भाई लोग बैठे ही हैं, आज 6 दिन हो गए, अगर आप नहीं नाचे ना तो जिसको आता है वास्तविक में नाचना आता है वो देखो यहाँ भगवान द्वारिकाधीश का विवाह हुआ है ना, इसलिए जिसको नृत्य करना आता है भाव से मस्ती से, परिवार में जब विवाह होता है तो हम बहुत डिस्को डांडिया करते हैं, यहाँ द्वारिकाधीश का विवाह हुआ है तो यहाँ भाव से मस्ती से तालियों की सेवा करते हुए नृत्य करेंगे। पहले भगवान का हम विवाह देखते हैं। देवी हरिलाल की जय। ओम गस्तूरे दिलगम ललाटवटले वक्षस्थले कौस्तुभं नासाग्रे वरमुक्तिकं करतले वेणुकरे कङ्कणं शर्वाङ्गे हरिचन्दनं सुललितां कंठे च मुक्तावली गोपास्ते परिवेष्टितो विजयते गोपाल चूड़ामणि भगवती भगवान को माला पहनाइए। मंगलम भगवान भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वजा मंगलम पुंडलीकाक्ष मंगलाय स्तनो हरि जो यजमान परिवार है, पहले हमारे जो प्रधान यजमान है वो आएंगे और भगवान का पूजन करेंगे। फिर उसके बाद जो भी यजमान परिवार है वो सब भगवान का पूजन करें। फिर जो भी अतिथि बाहर से आए, नगर से आए, वो भी भगवान का पूजन करते हैं। बोली द्वारिकाधीश की
मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो। और मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। 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 आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा 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 दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। भाई अपना आगे बोलो हो। हरि द्वारिकाधीश की सत्संग में मेरी बात चलाई। सत्संग ने मेरी बात चलाई। सतगुरु ने मेरी कीनी सगाई। 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 उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो। सतगुरु को बुला के हाथ लेवा तो करा दो। उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो। उनको बुला के हाथ लेवा तो करा दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना ओ मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। ऐसी पहनो चूड़ी जो कबहू न टूटे। ऐसे में वो छोड़े जो कबहू न टूटे। हे सवरू दुल्हा जो कबहू न रूठे। ऐसा वरो दूल्हा जो कबहू न रूठे। अटल सुहाग की बिंदिया लगा दो। 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 मुझे श्याम सुंदर की दुल्हन बना 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 दो। देखिए हमारे यजमान परिवार के बड़े भैया, छोटे भैया, बीच वाले सब आ जाओ इधर। आ जाना पड़ा, इधर आ जाओ सब। और भगवान से क्या कहना है, पूरा परिवार सामने भगवान ठाकुर जी के सामने झूमते हुए भगवान से कहेंगे क्या कहना है। हमारे प्रधान यजमान धवल जी क्या कहना है भगवान को। देखिए जो भगवान का बनना चाहते उठाइए अपने हाथों को, दोनों हाथ, और क्या कहें भगवान से। ओ मैं तो बाके की बाकी बन गई और बाका बन गया मेरा। मैं तो बाके की बाकी
बागे का सब कुछ बाका, इस बागे का सब कुछ बाका, इस बागे का सब कुछ बाका, इस बागे का सब कुछ बाका। बात की बाकी बन गई, बात बन गया बागे की बागी बन गई और बाका बन गया मेरा। द्वारिका धीश की मैं तो बाकी की बाकी बन गई और बाका बन गया मेरा। फिर तो बाकी की बातें बन गई और बाका बन गया मेरा। और रसिया की छलिया की सजना की सैया की, रसिया की चलिया की सजना की सैया की, और रसिया की छलिया की सजना की सैया की, रसिया की चलिया की सजना की सैया की, और रसिया की छलिया की सजना की सैया की। रसिया की चलिया की सजना की सैया मैं की। तो बाकी की बाकी बन गए और बाका बन गया मेरा। बागे की बागी बन गई और मैं तो बाकी की बाकी बन गई और बाका बन गया मेरा। मैं तो बागे की बागी बन गई और बागा बन गया मेरा। हो इस बागे का सब कुछ बाका, इस बागे का सब कुछ बाका, इस बागे का सब कुछ बाका। इस बागे का सब कुछ बाका। मैं तो बाकी की बाकी बन गई और बाका बन गया मेरा। बागे की बागी बन गई और बाका बन गया मेरा। और भगवान से क्या कहना है देखिए, 2 मिनट का और उत्सव है और आरती प्रसाद लेकर सब यहाँ से जाएंगे। आज भगवान का विवाह उत्सव हुआ है, कल सुदामा चरित्र होकर कथा का विराम होगा, इसलिए जो अभी तक न आ पाए कल जरूर आना, उसको पूरी कथा का फल मिलेगा। आइए 2 मिनट और, उसके बाद हम आरती करेंगे। ओ काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है, याद है मेरे मन का मोह काली कमली वाला मेरा यार है, काली कमली वाला मेरा यार है।
बस अब यही तराना, गाओ बस अब यही तराना, बस अब यही तराना, मनमोहन में तेरा दीवाना, गाओ बस अब यही तराना। गाओ बस अब यही तराना, गाओ बस अब यही तराना। शाम सलोने तू मेरा रिजवार है, ओ रिजवार है, शाम सलोने तू मेरा रिजवार है, ओ रिजवार है, मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। ओ तू मेरा मैं तेरा प्यारे, ये जीवन अब तेरे हवाले, जीवन अब तेरे हवाले, जीवन अब तेरे हवाले। मनमोहन में तेरा दीवाना, गाओ बस अब यही तराना। गाओ बस अब यही तराना, गाओ बस अब यही तराना। तेरे हाथ इस जीवन की पतवार ओ है, पतवार है, तेरे हाथ इस जीवन की पतवार है, ओ पतवार है। अरे मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। ओ ये जीवन तेरे नाम जीवन तेरे नाम किया है। तुझको अपना मान लिया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। ओ ये जीवन तेरे नाम किया है, ये जीवन तेरे नाम किया है। भानु प्रकाश को बस तुझसे ही प्यार है, वो प्यार है, भानु प्रकाश को बस तुझसे ही प्यार है। प्यार है। तेरे मन का मोहन तू दिलदार है। काली कमली वाला मेरा यार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है, ओ काली कमली वाला मेरा यार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है, मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। मेरे मन का मोहन तो दिलदार है। मेरे मन का मोहन तू दिलदार है। बोलो द्वारिकाधीश की, रुक्मणी मैया की। इसी के साथ